नमन मातृभूमि को, है पहला नमन मातृभूमि को, मराठा वीरों को, सच्चे यारों को, मराठा वीरों को, राष्ट्र की रक्षा करने वाले, राष्ट्र की रक्षा करने वाले, वीर बलिदान देने वाले, वीर बलिदान देने वाले, वतन के सच्चे नेक रखवाले जी जी, वतन के सच्चे नेक रखवाले जी जी, वतन के सच्चे। पानीपत की शौर्य गाथा, द रियल स्टोरी ऑफ पानीपत रण संग्राम। छत्रपति शिवाजी महाराज विश्व के महान राजा हैं। उन्होंने मुट्ठी भर मराठों के साथ बलाढ्य जुल्मी मुगलों की गुलामी से राष्ट्र को मुक्त किया, मानव कल्याण कर हिंदवी स्वराज्य स्थापित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भूमिपुत्रों को स्वातंत्र्य की प्रेरणा दी। मराठा वीरों ने उनकी प्रेरणा से पूरा हिंदुस्तान की गुलामगिरी नष्ट करने का ध्येय रखा, परकियों के जोकड़ से देश मुक्त करने का संकल्प किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वप्न को साकार करने के लिए मराठों ने जुल्मी शत्रुओं के खिलाफ जंग छेड़ी, पूरे भारत मुक्ति की शुरुआत की। सन 14 जनवरी 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के शौर्य ने अजरामर हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरे विश्व में जो स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण किया, वो स्वतंत्र राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र है कि ये राष्ट्र माता और मिट्टी का सम्मान करने वाला ये विश्व का पहला राष्ट्र है। पानीपत का विश्वविख्यात रण संग्राम आज भी पूरे विश्व में मराठों के शौर्य की अजरामर गौरव गाथा है। पानीपत का नाम लेते ही अपार दुख का और मराठों के शौर्य का स्वाभिमान जागृत होता है। घनघोर युद्ध में मराठा योद्धाओं ने शौर्य, धैर्य, राष्ट्रनिष्ठा दिखाई। मराठों की जीत होती तो हिंदुस्तान सहित पूरे खंड में मराठों का राज होता। पानीपत के पहले 2 युद्ध में जीतने वाले सेनापति ने भारत पर राज किया, लेकिन पानीपत की तीसरी जंग में जीतने वाले अब्दाली ने मराठों को हराया, फिर भी उन्होंने दिल्ली पर राज नहीं किया। पानीपत का तीसरा जंग तो अब्दाली ने जीत लिया, लेकिन वो मराठों से इतना डरा था, हारने वाले वापस नहीं आते। लेकिन मराठों ने जिद से दिखाया, हम हारे जरूर लेकिन वापस वह आए। उन्होंने दिल्ली के तख्त पर राज्य स्थापित किया। ये ऐसी महान शौर्य गाथा मराठों ने पूरा विश्व में लहराई है। इस युद्ध पर इतिहासकार लेखक सैकड़ों सालों से संशोधन और लेखन करते आए हैं। मराठे हारे लेकिन वो पराभूत नहीं हुए। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वातंत्र्य का संग्राम जारी रखा और पूरे हिंदुस्तान भर मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। इसका वास्तविक सत्य पुणे महाराष्ट्र के ज्येष्ठ इतिहासकार दत्ताजी नलावड़े ने ऐतिहासिक दस्त और हरियाणा के रोड मराठा और महाराष्ट्र के मराठों के संशोधन से सामने लाया है। ये सह्याद्री का वो पर्वतरांगा है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने विश्व में सबसे पहले स्वतंत्र राष्ट्र की स्वराज्य की स्थापना की। अपने वीर मराठों को छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहीं पे गनिमी कावा युद्ध तंत्र का शिक्षा दी। यही वो गांव है, यही जो प्रदेश है, यहाँ से हजारों के संख्या में पानीपत के तीसरे जंग में मराठों ने हिस्सा लिया। महाराष्ट्र का जीता जागता हिस्ट्री छत्रपति शिवराय, सह्याद्री का शेर, महाराष्ट्र के सीने पे सुल्तानी सत्ता का नंगा नाच चल रहा था। कोई माय का लाल इसे रोक न सका। मन चाहे हुकुम चलाने वाला हुकुम शाह, अरे उसे रोकना आसान नहीं था। उस वक्त मां साहब जिजाऊ का बेटा छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने शमशेर निकाली और मुगलों की गुलामी खत्म कर दी। छत्रपति शिवाजी महाराज। आमचे पूर्वज येसाजी लगड, दसूजी लगड आणि संभाजी लगड यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांना स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये तोलामोलाची साथ दिली। लगड परिवारातील शूरवीरांनी स्वराज्याची सेवा केली। सिंहगड, कर्यात मावळ, पुणे प्रांतातील हजारो मराठे पानिपतच्या स्वतंत्र संग्रामामध्ये सहभागी झाले होते। गावागावातून गरटी मराठ्यांनी लढाईत बलिदान दिले। मराठ्यांची मोठी हानी या पानिपतच्या युद्धामध्ये झाली।
याच्या पाऊलखुणा आजही या परिसरामध्ये आहेत। अनेक घरे आजही माणसांविना अभावी असून आहेत। राष्ट्र रक्षणासाठी लढाईत बलिदान देऊन आमच्या पूर्वजांनी छत्रपती शिवरायांचा लढा जिवंत केला आहे। लगड परिवार आज महाराष्ट्रामध्ये भर पसरलेला असून समाजकार्यात एकरूप झालेला आहे आणि त्यांनी शिवरायांची शिकवण अंगीकारली आहे। इस युद्ध में अफगान बादशाह अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। इस जंग में हजारों मराठों ने बलिदान दिया। मराठे हारे, लेकिन मराठों के शौर्य के डर से अब्दाली कभी भी भारत पर राज नहीं कर पाए। अब्दाली और उनके साथी शत्रु मराठों से इतने डरे थे, उसके बाद किसी विदेशी ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। महाभयंकर पानीपत युद्ध खत्म होने के बाद लाखों मराठों ने जैसे युद्ध में सहभाग लिया, क्या वे सभी के सभी मारे गए या कुछ मराठा जिंदा रहे? क्या उसी इलाके में अपना नाम बदलकर रहने लगे? क्या हुआ उनके साथ गए महिला, बच्चे और तीर्थयात्रियों का? क्या आज तक किसी ने इन मराठा वंशजों के बारे में जानने का, सोचने का, पता लगाने का प्रयास किया? 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा विश्व का सबसे भयानक युद्ध अफगानिस्तान का बादशाह अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मराठों के सेनापति सदाशिवराव भाऊ पेशवा के नेतृत्व में हुआ। मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ, विश्वासराव भाऊ पेशवे, जानकोजी शिंदे, मानाजी पायगुडे, दमाजी गायकवाड, शमशेर बहादूर, इम्राईम खान गार्दी, त्रिंबकराव मार्तंड, विठ्ठलराव शिवदे, राणोजी जाधवराव, फिरंगोजी पवार, धर्माजी पासलकर, संताजी आठवले, नरसोजी खैरे, इंद्रोजी कदम, सालसकर, बिरजे, पांढरे, पुरंदरे, भापकर, डफले, पवळे और कई महान योद्धाओं ने बलिदान दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसा जिगरबाज, हमें है नाज ऐसा जिगरबाज, बहादुर मावड़ा बनाने वाला, बहादुर मावड़ा बनाने वाला, नाम लुटेरों का मिटाने वाला, नाम लुटेरों का मिटाने वाला, पठान पर बोल दिया हमला हो जी जी, पठान पर बोल दिया हमला हो जी जी, पठान पर बोल दिया हमला हो जी जी। आमचे आजोबा जगन्नाथ तात्याबा पायगुडे ते नेहमी सांगायचे की पानिपतच्या युद्धामध्ये आपल्या गावातील घरातील बरीच लोक या ठिकाणी त्या पानिपतच्या युद्धामध्ये लढाईसाठी गेलेली आहेत, परंतु त्यांच्यात खऱ्या अर्थाने ज्यांनी आटकेपार झेंडा लहरवला ते आमचे खऱ्या अर्थाने वारसदार सरदार मानाजीराव पायगुडे। तर त्यांचा इतिहासामध्ये आम्ही बऱ्याच ठिकाणी पानामध्ये त्यांचे आम्ही शौर्यगाथा खऱ्या ठिकाणी ऐकत असतो, परंतु आम्हाला आजसुद्धा ज्या पानिपतच्या युद्धामध्ये खऱ्या अर्थाने जी लोकं गेली ती या ठिकाणी आमच्या परिसरामधील भरपूर परिवारामधली लोक या ठिकाणी त्या लढाईसाठी गेली, परंतु परत काही आलेली नाहीत। सिंहगढ़ के मानाजी पायगुड़े ऐसे वो लड़े, सामने जो खड़े धरती पे पड़े, दिखाया अद्भुत शौर्य गति, दिखाया अद्भुत शौर्य गति, घुस के मारने वाला हाथी, घुस के मारने वाला हाथी, पानीपत की धन्य हुई धरती हो जी जी, पानीपत की धन्य हुई धरती हो जी जी, पानीपत की धन्य हुई धरती हो जी जी। इस युद्ध में मराठों का भारी पतन हुआ, फिर भी बचे हुए मराठे राष्ट्र के सम्मान के लिए लड़ते रहे। पानीपत की जंग के पहले ही बचेंगे तो और भी लड़ेंगे ऐसी ललकारी देने वाली दत्ताजी शिंदे जैसे हजारों मराठों ने अपने बलिदान देकर मराठों का वीरता का नया अध्याय रचा। अजिंक्य कुंजपुरा किला और प्रदेश पर मराठों ने कब्जा किया। ऐसी कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते करते मराठा सैन्य अब्दाली के सामने 14 जनवरी को पानीपत के मैदान में आए। राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़े हुए अहमद शाह अब्दाली आसपास के राजाओं की मदद लेने में सफल हो गया। उसको मराठों के आपसी अनबन का पता चला। भरतपुर के राजा सूरजमल ने मराठों की मदद की। कई मराठे कुरुक्षेत्र से निकल गए। बाकी बचे मराठों ने सदाशिवराव भाऊ पेशवा और विश्वासराव भाऊ पेशवा के नेतृत्व में अब्दाली का सामना किया। एक तरफ अब्दाली की सेना अल्लाह का नारा दे रही थी और दूसरी तरफ मराठों की फौज हर हर महादेव छत्रपति शिवाजी महाराज की जय का नारा दे रहे थे। तूफान घमासान युद्ध शुरू हुआ। 14 जनवरी को शाम होते समय 4 बजे तक मराठों ने अब्दाली की सेना के पांव उखाड़ दिया। ओ मराठा, क्या है मरकर जो हटा वो मरहट्टा कैसा था, बाग की दहा हिमालय
उसी समय मराठा सेनापति विश्वासराव पेशवा जख्मी होकर हाथी से नीचे गिरे और उनके बाद मराठा सेना में भगदड़ मच गई। मराठों की जीत हार में बदल गई। पूरी मराठों की सेना अब्दाली के घेरे में आ गई और मराठों का भीषण कत्ले आम हुआ। सरदार मल्हारराव होलकर और उनके साथी महिला और तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थान पर लेकर गए। अब्दाली की सेना की ताकत मराठों से बहुत ज्यादा थी। ठंड में खाना न मिलने पर पेड़ के पत्ते खाकर मराठे लड़ते रहे। मराठे हारे जरूर, पर अब्दाली जीत कर भी हार गया। मराठों की हार हुई, ये खबर पूरे भारत में फैल गई। पानीपत की जंग पर गए हुए मराठा वापस नहीं आए। थोड़े बहुत मराठा और देव दर्शन करने गई औरतें लौट आई। इनका प्रमाण बहुत कम था। घने जंगल खंडहरों में छिपे मराठों ने अपने साथियों के मुर्दों का ढेर देखा। धरती काली पड़ गई थी। आम के पौधे भी काले पड़ गए थे। कुछ मराठों के पास हथियार थे। कई निशस्त्र मराठे आसपास के इलाकों में छिप गए। अहमद शाह अब्दाली को विजय का गर्व हो गया, लेकिन वो मराठों से घबराया था। घने जंगलों में छिपे हुए मराठे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर हमला करेंगे। उसको कुछ मराठे छिपे हैं ऐसे ही पता लगा। उसको मराठों के हमले का डर था। मराठों ने जुल्मी मुगलों का राज खत्म किया है, इसके कारण अब्दाली डर गया था। अब्दाली भी पूरी तरह से घायल हुआ था। उसकी ज्यादा फौज तो मर चुकी थी। अब्दाली की सेना के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उनके घोड़े भूखे मरने लगे। ठंड का महीना था। अब्दाली कई घायल और निशस्त्र मराठों को कैद करने के अपने साथ अफगान देश ले गया। उस वक्त अब्दाली ने फरमान निकाला, जो छुपे हुए मराठों का सिर ला कर देगा उसे 2 स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। कई मराठों का कत्ल किया, फिर भी छुपे हुए मराठे कहीं भी नहीं मिले। सैकड़ों कोस दूर नहीं मिले। फिर भी अब्दाली मराठों से घबरा गया। उसने दिल्ली का तख्त छोड़ दिया। दोबारा उसने भारत की धरती पर कभी आक्रमण नहीं किया। इससे पहले पानीपत के 2 जंग में जीतने वाले सेनापति ने दिल्ली पर राज किया था, लेकिन पानीपत का तीसरा युद्ध जीतकर भी अब्दाली ने दिल्ली पर राज स्थापित नहीं किया। मराठों के आपसी फूट का फायदा उठाकर अब्दाली लड़ाई तो जीत गया, लेकिन उसके मन में भय बना रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी मराठे फिर इकट्ठा होकर अफगान देश पर हमला करेंगे। उस कारण वो वापस अफगान चला गया। योद्धा दत्ताजी शिंदे जख्मी हुआ था। सामने देख के कहने लगा, क्यों पटेल, लड़ेगा? दत्ताजी शिंदे ने जवाब दिया, अरे बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। हम मराठा वीर हैं, कट्टे लेकिन पीछे नहीं हटते। शिवाजी महाराज का मर्द मावड़ा बोला। उस वक्त उन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान दिया। हिंदुस्तान की धरती कांप उठी। बलिदान दिया, बलिदान दिया, वीर मराठों ने बलिदान दिया। महाभयंकर रण संग्राम। महाभयंकर रण संग्राम, युद्ध घमासान, वीरों की शान ऐसा घमासान। खून की नदियां बहने वाली, खून की नदियां बहने वाली, खूब जंग हुआ समय वाली, खूब जंग हुआ समय वाली। ईरानी दुरानी और अब्दाली जी जी, ईरानी दुरानी और अब्दाली जी जी, ईरानी दुरानी और अब्दाली जी जी। अब्दाली ने मराठों के अतुलनीय शौर्य पर चिट्ठी लिखी है। वो कहता है, मराठे शौर्य योद्धा है। उनके बलिदान और शौर्य से मैं अचंभित हुआ। महापराक्रमी मराठों के शौर्य देखने के लिए खुदा हाजिर होते तो भी आश्चर्यचकित होते। आदियों को जहाँ जिद्द है बिजलियाँ गिराने की, मुझे भी जिद्द है वह आशिया बसाने की। मुझे भी जिद्द है वह आशिया बसाने की। हिम्मत है और हौसले बुलंद है, हिम्मत है और हौसले बुलंद है। खड़ा हूँ, अभी गिरा नहीं हूँ, अभी जंग बाकी है और मैं हारा भी नहीं हूँ। ऐसी शिक्षा मराठों को छत्रपति शिवाजी महाराज ने दी थी। सैकड़ों साल से देश पर राज करने वाले जुल्मी मुगल और आदिल शाह जैसे परखियों का सफाया करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1645 में महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदवी राष्ट्र का निर्माण किया। स्वराज का विस्तार चारों तरफ किया। पूरा भारत स्वतंत्र करने का संकल्प छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। उनके बड़े पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज
और छोटे पुत्र छत्रपति राजाराम महाराज, बहू छत्रपति महारानी तारारानी और पोते शाहू महाराज, और मराठों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वातंत्र का संग्राम को शुरू रखा। देश के चारों तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज का विस्तार किया। भारत में किसान भूमिपुत्र भारतीयों का पहली बार ऐसा स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण किया था। वह छत्रपति शिवाजी महाराज के मानवतावादी राष्ट्रवाद विचारों पर खड़ा था। वो कभी मिटने वाला नहीं था। राष्ट्रवाद के उम्मीदों पर राष्ट्र की सेवा करने वाले मराठे पानीपत के प्रदेश में हमें मिले। वे महाराष्ट्र के मराठों की कौम है। कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत जैसे ऐतिहासिक रणभूमि में 260 साल के बाद खोए हुए वीर मराठे के वंशज हमें मिले। हारे हुए लोग हमेशा अपनी जगह छोड़कर भाग जाते हैं, पर इस पानीपत के महान पवित्र भूमि में अभी भी महाराष्ट्र के मराठा जमकर डटे हुए हैं। उनका जिंदा रहना ही इनके शौर्य का दास्ता बयां करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी जात धर्म के वीरों का मावड़ा बनाया। वो राष्ट्र सेवक मावड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज का विचार लेके पानीपत के प्रदेश में रोड मराठा के नाम से राष्ट्र को परिचित है। महान क्रांतिकारी छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व के स्वतंत्रता के जनक हैं, राष्ट्रवाद के जनक हैं। उनके ही मराठों ने स्वतंत्र का परचम पूरे भारतवर्ष में लहराया। स्वराज के इस महान कार्य में मराठों ने अपना बलिदान देकर हिंदवी स्वराज की रक्षा की। पानीपत की तीसरी लड़ाई में वीर मराठों के वंशज आज का रोड मराठा समाज है। बहुराव और विश्वासराव पेशवा लड़ते लड़ते शहीद हुए। क्या मराठा वीरों की शान क्या है? हर 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। नानकोजी शिंदे, नरसोजी बिर्जे, राणोजी जाधवराव, पायगुडे, पासलकर, पांढरे, शिर्के, भोसले, पवार, कामटे, ढमढेरे, दाभाडे, नलावडे, सुर्वे, गाढवे, थोराट, भुईटे, काटे, रंदिवे, शितोळे, गायकवाड, पिसाळ, गुजर, शेळके, शिंगाडे, मस्के, कापसे, मांजरे, पवळे, गोपने, धुमाळ मांजरे आदि वीरों ने बलिदान दिया। राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान दिया, प्राण की आहुति दी। अब्दाली को उद्ध्वस्त करने वाला मराठा सामने देखा तो अब्दाली डर गया, अब्दाली डर गया। या अल्लाह, ऐ खुदा, कैसे है छत्रपति के वीर मराठा? सेनापति नहीं, राजा नहीं, फिर भी शौर्य से लड़ते हैं। ये मराठों का पराक्रम देखकर आज खुदा भी प्रसन्न होगा। हार कर भी मराठे शौर्य से जीत गए। मराठों के शूरता ने इस धरती पर एक नया इतिहास रचा। पानीपत के तीसरे जंग ने पूरे विश्व में स्वातंत्र्य का नया संदेश दिया। ये बोल खुद जीतने वाला अब्दाली बोल रहा। मराठों ने ऐसा अब्दाली को सबक सिखाया, दोबारा हिंदुस्तान पर हमला नहीं की। पानीपत के खंडहरों, जंगलों में आवाज गूंज उठी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। रोडों के जितने भी गोत्र हैं वह सारे के सारे हुबेहूब पुणे, सेंगड, राजगढ़, कोल्हापुर, सोलापुर, रायगढ़, सातारा, सांगली जैसे महाराष्ट्र के रहने वाले मराठों से मिलते हैं। पानीपत युद्ध में बलिदान देने वाले हजारों मराठों के नाम आज भी नहीं मिलते। कई नामी सरदार, सेनापति और बहुत कम मराठों के नाम मिलते हैं। येसाजी ढमढेरे, कृष्णराव भैरट, बिंबाजी पवार, मानाजी तुंग, भिखाजी नलावडे, कुमाजी सुर्वे, शिवराम कडू, मोराजी पडवळ, कृष्णाजी मोरे, शिदोजी भोसले, अप्पाजी पवळे, गणोजी मांजरे, जाजोजी जाधव, अप्पाजी हलंदे, संताजी नलगे, मल्हारराव धुमाळ, शिवराम अंबिकर, संताजी वाघ, जयाजी थोरात, शिदोजी चोरगे, काटे, कामठे, बोयठे, पांढरे, वाघ, सावजी दामगुडे, नरसोजी चोपडे, दीनानाथ बन, शंकराजी शिंदे, नावजी भरेकर, शिवाजी सकपाळ, लखमोजी सावंत, भैरराव शेडगे, अप्पाजी पवार, गंगाजी धाबाडे, कारोजी चव्हाण, संताजी पासलकर, सयाजी पार्टे, हरजी जांभले, काटकर, घाटे, माने, शेडके, प्रभू गरुडकर, आबिटकर, सलगर, दवणे, मचाले, हुसने, इनायत, बयाजी सिरके जैसे 18 पगड़ जाति के वीर मराठों ने पानीपत के युद्ध में बलिदान दिया। सेनापति पिलाजी जाधवराव के पुत्र सटवाजी जाधवराव पानीपत के युद्ध में घायल हुए थे। उन्होंने पानीपत के युद्ध के बारे में चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने पानीपत के महाभयंकर नरसंहार का वर्णन किया है।
उन्होंने जख्मी मराठों की हकीकत बयां की है। पानीपत का युद्ध जो लड़ा गया उसमें हमारे पूर्वज सटवाजी जादव राव जो थे वो बुरी तरह से घायल हुए। उनको सहारा भरतपुर के सूरजमल जाट जो वहाँ के महाराजा थे उन्होंने दिया, उनको सहारा दिया। उनके साथी और जो भी जख्मी हुए थे उन लोगों को दवा पानी किया। और उसके बाद सटवाजी जादव राव जो है उन्होंने पानीपत में क्या हुआ उसका पूरा वृत्तांत लिखित स्वरूप में मराठा दफ्तर या पेशवा दफ्तर उन लोगों को भेजा। और उसकी वजह से पानीपत में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हो रहा था, इसका सब इतिहास को एक बहुत जानकारी उन्होंने उनके पत्र के द्वारा मिलती है। और वो उस युद्ध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, वो उन्होंने लिखा। उसके बाद की पूरी ऐतिहासिक या जो भी जानकारी थी वो सब यहाँ मिल गई। न हाथी न पालकी न जमीन न घर, डटे रहे पानीपत के पवित्र धरती पर देश की रक्षा करने वाला वीर मराठा, देश की रक्षा करने वाला वीर मराठा। इससे पता चलता है कि पानीपत के युद्ध के बाद सैकड़ों मराठे आसपास के प्रदेशों में छुप गए हैं। कई मराठे यमुना के घने जंगल में गए। यही अभी वो रोड मराठा है। महाराष्ट्र के पुणे, सातारा, सोलापुर, कोल्हापुर ऐसे प्रदेश से करीब 1.5 लाख सैनिक पानीपत के जंग में गए थे। तळेगाव, डमढेरे, मांडवी, सिंहगड, राजगढ़, सोनापुर, निगड़े, सातारा, सांगली, कोल्हापुर आदि इलाकों में आज भी पानीपत युद्ध में शामिल हुए मराठों को याद किया जाता है। तळेगाव दमढेरे के लगभग 300 मराठों ने पानीपत में बलिदान दिया। ऐसी ही हकीकत पूरे महाराष्ट्र में है। अलग अलग गांव में जहाँ सोनापुर हो, पानसेत हो, राजगढ़ हो, सिंहगढ़ हो, ऐसा कोई भी गांव नहीं है कि जहाँ से कोई पानीपत में जंग में बलिदान दिया है। पानीपत के चारों तरफ लगभग 80 किलोमीटर के घेरे में रोड मराठे बसे हैं। पानीपत प्रदेश के दहा, बाला और फुरलक गांव के लोगों ने बताया कि हम 14 जनवरी 1761 से यहाँ पर हैं। बचपन से एक एहसास, एक फील अंदर रहती थी हमेशा कि जो हम अपने आप को कह रहे हैं वास्तव में हम वो लगता है ऐसा कि नहीं है, हम कुछ और हैं। अब वो हम क्या हैं वो वहाँ तक हमारी सोच नहीं जा पाती थी। तो धीरे धीरे हम तो बड़े हुए, तो कभी सोचा नहीं था कि भाई ऐसा ऐसा भी लिंक बनेगा। तो पुस्तकें पढ़ते पढ़ते जो इतिहास में बातें मिली, जो साहित्य में बातें मिली, उन बातों को जोड़ के देखने से ही पता चला है कि ये रोड पानीपत की लड़ाई के बचे हुए मराठे ही हैं। क्योंकि 1761 से पहले ये हम एक जाति के रूप में वजूद में नहीं है। ये ब्रिटिश का रिकॉर्ड भी कह रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और ये मुगल साम्राज्य का सरकारी रिकॉर्ड भी ये बात कह रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ये बात भी है करनाल जिला कौन सा था, कितना बड़ा था, और इस ज़िले में कहाँ कहाँ ये जंगल था। 3/4 हिस्सा इसका जंगल ने उस समय घेरा हुआ था। और ये जंगल कैसा था, ये एक छिपने का ठिकाना था, और इसमें छिपा हुआ आदमी मिलता नहीं था। तो पानीपत की जो लड़ाई हुई उसके बाद मराठों के परिवार कुरुक्षेत्र में थे, तो वो कुरुक्षेत्र में अपने परिवारों के पास आए, और अहमद शाह अब्दाली की सेना ने भी उनका पीछा किया है। लेकिन उसके पकड़ में आने से पहले बहुत से परिवार इन जंगलों में आ गए, और इन जंगलों में वो बसे जिन जंगलों में अंग्रेज ये कह रहे हैं, अंग्रेज सरकार, कि आदमी का मिलना संभव नहीं था, कोई इनमें छुप जाता था तो उसको ढूंढा नहीं जा सकता था। तो हम इनमें मराठे वो छुपे, और हमारे गांवों का बसेरा जो है आज उस जंगल के हिसाब से ही है। जहाँ जहाँ वो जंगल था वहीं वहीं है, और हमारे पूर्वजों को पता है कि ये जंगल यहाँ से हमने ही काटे हैं, और इनको खेत का रूप हमने दिया हुआ है, नहीं तो ये सारा का सारा जंगल ही था। तो उससे पता लगा कि भाई ये रोड और कोई नहीं है, उन्हीं छुपे हुए मराठों के वंशज हैं जो 1761 में छुप गए होंगे।
यहाँ के लोगों की पहचान रोड मराठा नाम से है, मात्र वो असल में महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर मराठों के वंशज हैं। उत्तर भारत में कुल 36 क्षत्रिय जाति हैं। रोड जाति उन 36 जातों में शामिल नहीं थी। पानीपत के घेरे में रोड समाज बसा था। वे खेती करते थे। सन 1890 के दशक में अंग्रेजों ने जमीन का बंटवारा शुरू किया। अंग्रेज रोडों की जमीन छीन लेते क्योंकि वहाँ रोडों को क्षत्रिय नहीं मानते थे। राजस्थान के बाटों से हम क्षत्रिय है ऐसे कागज रोड समाज के नेताओं ने बनाया। इसके आधार पर अंग्रेजों ने रोड समाज को जमीन का बंटवारा किया। इस प्रकार रोडों की 37वीं कौम दर्ज हुई। इसकी जानकारी इंपीरियल गैजेट में है। रोडों को जमीन तब मिली जब उन्होंने राजपूतों का वंशज प्रमाणित करवा लिया। राजपूतों के वंशज प्रमाणित करवाने पर ही रोडों को जमीन का आवर्तन हुआ। 1880 से 1904 तक ये आवर्तन प्रक्रिया चली, जिससे हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 1761 में मजबूरीवश कारणवश जो मराठे मौत से बच करके कहीं कुरुक्षेत्र के दक्षिण में ढाक के जंगलों में छुपे, वही मराठे 18वीं शताब्दी की उथल पुथल में इन्हीं ढाक के जंगलों से बाहर निकल रहे हैं। वो अपने आप को रोड कहते हैं। 1761 में वही लोग जो मराठे बचे हुए थे योद्धा, उनके बारे में लिखा कि वो जान बचाने के लिए कुरुक्षेत्र के दक्षिण में जो ढाक के जंगल थे उनमें छुपे। कौन है वो? झाकले, मुले, तोरण, महला, दुदुधाने, डाबड़े, भोसले, काटे, चौहान, हुरडे, कल्याण, कादे, राणा, मड़े, गड़ताल, रूहले, पवार, कांगरे, मेमने, बताने जैसे वीर मराठे। सन 1911 की जनगणना के अनुसार रोडों की कुल जनसंख्या लगभग 42,000 थी। सन 2001 की जनगणना के अनुसार रोडों की जनसंख्या 6,30,000 के करीब है। आंकड़ों की दृष्टि से पिछले 90 साल में रोडों की जनसंख्या बढ़ी है। इसका मतलब यह है कि 1761 में रोडों की जनसंख्या पानीपत के प्रदेश में कुछ सैकड़ों के करीब थी। सैकड़ों मराठे अपनी जान बचाकर वहां रहे। कालांतर में रोड जाति के स्वरूप में वो आए। कौन है ये रोड मराठा? इसका पता सन 2000 तक किसी को भी नहीं था। उनकी कोई पहचान नहीं थी। कौन है ये लोग? इसका जवाब हमें सालों बाद पानीपत के पावन भूमि में मिलने लगा। पिछले 15 सालों में महाराष्ट्र के इतिहासकार दत्ताजी नलावड़े ने पानीपत के इलाकों में बसे हुए रोड मराठा समाज की खोज की है। यहाँ के रोड समाज के बहुत ऐसे रीति रिवाज, शुद्ध आचरण, महिलाओं का सम्मान, देवदेवताओं की पूजा अर्चा, खेती करना और सभी जात धर्म के समाज को मिलकर साथ देना, राष्ट्र के प्रति सद्भावना, ऐसे हुबेहूब महाराष्ट्र के मराठे जैसे ही है। पानीपत में मराठों के परिवार रहते हैं। वे अलग अलग क्षेत्रीय मराठों के वंशज है। वे अपने संस्कार और संस्कृति को भूले नहीं है। जो रहन सहन महाराष्ट्र के मराठों में है, वैसे ही रहन सहन पानीपत से जुड़े हुए हरियाणा के रोड मराठों में है। करनाल, मधुबन, बस्ताड़ा, खैनी, बदाड़, अलग अलग गांवों में हमें जहाँ जहाँ अनुसंधान करने का पता चला, यहाँ पुणे, सातारा, राजगढ़, शेंगढ़ जैसे कई परिवार में रहने वाले दुधाने, माने, पाईगोड़े, पवार, चौहान, सालुंके ऐसे परिवार के मराठों के परिवार से मिले। महाराष्ट्र के मराठों को इस बात का पता 15-20 साल पहले लगा। शादी और समारोह में महाराष्ट्र के मराठों जैसे रीति रिवाज आज भी हरियाणा पानीपत में कायम है। ये यहाँ कब आए, कैसे आए? इसकी खोज करने पर हमें पता चला कि पानीपत के युद्ध में जो मराठा योद्धा आए थे वे यही है जो पानीपत से लेकर उत्तरी भारत में रहते हैं। हमने यहाँ के इतिहास के बारे में गवर्नमेंट के दफ्तर के कागज ढूंढे। अकबर बादशाह का अकबरी नामा आईन अकबारी में 1558 से 1626 और औरंगजेब के जमाने के 1626 से 1707 तक रोड जाति का उल्लेख नहीं है। ब्रिटिश जमाने का आर्कोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया 1871-1872, हरियाणा गैजेट आर्कोलॉजिकल 1808 का गैजेट और बहुत सारे सरकारी दफ्तर के कागजात की खोज करने के बाद हमने यह सिद्ध किया कि यहाँ की जो रोड जात कोई पुरानी आदिम जात नहीं है, बल्कि वो मराठा है। रोड मराठों का जिक्र अकबर से लेकर 1908 तक कहीं भी नहीं है। इसका मतलब यही है कि मुगल शासक के जमाने में यहाँ उत्तरी भारत में जो अलग अलग जाति है उनमें रोड जाति का जिक्र नहीं है। इसका सही कारण यही है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में जो मराठा बचे घायल हुए उनमें से कई मराठे आसपास के जंगल, नदियाँ, खंडार में छिपे। वो वही
रोड मराठा है। उस समय मराठों की सेना के साथ मराठों की औरतें मथुरा, कुरुक्षेत्र, काशी जैसे तीर्थ क्षेत्र का दर्शन करने की गई थी। पानीपत का संग्राम शुरू होने से पहले ही कई औरतें और तीर्थयात्री वापस महाराष्ट्र में आए थे। हजारों मराठों ने राष्ट्र की रक्षा के लिए पानीपत के जंग में बलिदान दिया। कई घायल हुए थे। ऐसी जख्मी हालत में कई मराठे जंगल में छिपने का उन्होंने साहस किया। ऐसी महाभयंकर हालत में कई जख्मी मराठों ने जंगल का सहारा लिया। उनको पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। हमने इस बारे में ज़्यादा विस्तृत जानकारी हासिल की तो हमारे सामने कई रोमांचकारी तथ्यों का खुलासा हुआ। ऐसे बंटते रहे मराठे, पानीपत की लड़ाई में आए थे, वहाँ से चल गए और काले आम पर गजनी रोका था, रोक कर वो ख़त्म कर बल्कि उड़ा, नहीं तो राज कर दाओ दिल्ली में। हाँ, वो वहाँ से ख़त्म कर दिया इन, और ये फिर यहीं जंगलों में बढ़ गए, ये वापस नहीं गए 1761 में। यहाँ बसे हुए रोड मराठों का शादी ब्याह, जन्मदिन, त्योहार, उत्सव, खेती करना, भाषा, संस्कृति, संस्कार, रहन सहन का बारीकी से अध्ययन किया। उनका खेती देखी, उनके पूर्वजों की पितर समाधि देखी, पूजा करने का विधि तरीका देखा। ऐसी बहुत सारी समानता महाराष्ट्र जैसे ही मिली। 1908 के सरकारी गैजेट में पहली बार तत्कालीन पंजाब राज्य में रोड जात का जिक्र किया है। इससे पहले कभी भी रोड जात का नाम नहीं आया। मुगल बादशाह अकबर के आईने अखबारी में रोड जात का उल्लेख नहीं है। कुरूर बादशाह औरंगजेब ने सैकड़ों हिंदुओं का धर्मांतर करवाया, इसमें भी रोड जात का नाम नहीं है। तत्कालीन 37 जाति के नाम में रोड जात का नाम नहीं है। ब्रिटिश शासन के समय जमीन बंटवारा करने के लिए रोड जात का कागज में उल्लेख हुआ। हरियाणा के मराठा नेता मराठा वीरेंद्र सिंह झाकले जी ने अपार कष्ट करके मराठा समाज को नई दिशा दी है। महाराष्ट्र के इतिहासकार डॉक्टर वसंतराव मोरे जी ने इस पर प्रकाश डाला है। पूना के ज्येष्ठ इतिहासकार और लेखक दत्ताजी नलावड़े जी ने अनुसंधान करके रोड मराठा समाज असल में छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर मराठों के वंशज है, इसे ऐतिहासिक दस्तावेज के आधार पर साबित किया है। हरियाणा के इतिहासकार प्रोफेसर ओम प्रकाश जी मराठा ने इस बारे में अध्ययन किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलने वाले रोड मराठा समाज आज भी राष्ट्र की सेवा में एकरूप है। उन्होंने सभी क्षेत्रों में अपना स्वतंत्र अस्तित्व अधोरेखित किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सैकड़ों साल से जुल्म करने वाले मुगलों का गुलामी नष्ट की और स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया। भारत में ऐसा कार्य सैकड़ों साल बाद हुआ है। राष्ट्र की रक्षा करने की प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठों को दी थी। उनके स्वराज के पेशवा इस जंग में मराठा के सेनापति थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज का विस्तार दक्षिण के श्रीलंका से लेकर जिंजी से पूरा दक्षिण भारत में किया था। पानीपत की जंग का अजरामर शौर्य दिन हर साल 14 जनवरी को पानीपत के पवित्र काला आम स्मारक में मनाया जाता है। सन 1761 के लड़ाई के बचे रोड मराठा ने इस देश के लिए सबसे बड़ा पानीपत के युद्ध में 1761 में बलिदान दिया और आज फिर एक बार जिला करनाल गांव कुटेल में 150 एकड़ जमीन दे करके बनने वाली एम्स के लिए यह देश के लिए सबसे बड़ा एक और बलिदान देने का काम किया। ये जो जमीन थी सभी गांव कुटेल के रोड मराठों की थी और इस जमीन को डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए दान दिया। यहाँ के रोड मराठे पूरे विश्व को हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर मराठे हैं, हम कभी हारे नहीं, सदैव राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़े हैं, ऐसे बताते हैं। यहाँ का जो समाज है रोड मराठा समाज, जो 96 कुली मराठा के रूप में जिसको हम जानते हैं, वो रहता है और हमें इस दिशा में इसको संबंध को आगे बढ़ाने के लिए रोटी बेटी का रिश्ता, जैसे मेरे गांव के अंदर भी 3-4 बेटियां महाराष्ट्र की आई हुई हैं, ऐसे ही इधर से महाराष्ट्र हमारे संबंध सुदृढ़ हों, ऐसी मैं कामना करता हूँ। पहला नमन मातृभूमि को, मराठा वीरों को, सच्चे यारों को, मराठा वीरों को, राष्ट्र की रक्षा करने वाले, राष्ट्र की रक्षा करने वाले, वीर बलिदान देने वाले, वीर बलिदान देने वाले, वतन के सच्चे नेक रखवाले जी जी, वतन के सच्चे नेक रखवाले जी जी, वतन के
सच्चे नेक रखवाल जी जी। 14 जनवरी 1761 विश्व का महाभयंकर नरसंहार जहाँ पर हुआ वो पानीपत का तीसरा जंग। राष्ट्र के सम्मान के लिए, गुलामी हमेशा मिटाने के लिए दुनिया के इतिहास का ये सबसे भयानक जो यहाँ के भारतीय भूमिपुत्रों ने, मराठों ने अपनी जान देकर, बलिदान देकर अजरामर किया। मराठा हारे पर भी वो आखिरी सांस तक लड़े। कुछ गलतियां की वजह से पराजय हुई, फिर भी देश की रक्षा के लिए मराठा वीर योद्धा ने हर तरह से लड़ते लड़ते बलिदान दिया। अब्दाली ने यह घोषणा की, भाई मराठे यहाँ बहुत सारे बचे हैं तो उनकी मुंडी लेकर के आओ, मैं उसको सोने का सिक्का दूंगा। मराठों ने अपनी पहचान छुपाई और रोड नाम की जाति से वो रहने लगे थे। तो इसलिए हमको अभिमान है अपने मराठा शब्द पे, और हम मराठा हैं। हरहू सहानी के बचे हुए मराठे यहाँ जो रोड समाज से जुड़े हैं, जो रोड मराठा समाज से जुड़े हैं, उस टाइम की स्थिति क्या थी? उस टाइम की स्थिति ऐसी थी, एक सोने का सिक्का ले और मराठे की गर्दन लाओ, एक सोने का सिक्का ले और मराठे की गर्दन लाओ। ऐसे समय में मराठों ने अपनी जान बचानी कैसी मुश्किल थी। जंगल में छिप छिप करके, अपनी जात भाषा बदल करके, अपना भेष बदल करके, और यहाँ फिर भी जिंदा रहे, और फिर भी अपने मान सम्मान को यहाँ समाज में कोई ठेस नहीं पहुंचाने दी। ओ मराठा, क्या है? मरकर जो हटा वो मरहट्टा कैसा था? बाघ की दहा, हिमालय जैसा पहाड़ और हिरन जैसी दौड़ करने वाला मराठा। जिस धरती पर वीर मराठों का रक्त गिरा, वह धरती हमारे लिए किसी तीर्थ से कम नहीं। और इस पानीपत, इस हरियाणा की धरती पर पूरे भारतवर्ष का मराठा अपना कदम रखने पर अपने आप को धन्य समझता है। और इस करनाल की भूमि पर बचे वे वीर मराठा रहते हैं जिन्होंने अपनी इस देश की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। यमुना का प्रदेश मराठा वीरों ने काबीज किया, अटक से कटक तक भगवा लहराया। इसीलिए आज भी पानीपत से नारा चलता है, अरे जब तक सूरज चांद रहेगा पानीपत में वीर मराठा तेरा नाम रहेगा, तेरा नाम रहेगा। पानीपत में एक साजिश के तहत हार हुई। उसके बाद जो बचे हुए सैनिक थे वो अपना यही पानीपत और कुरुक्षेत्र के जंगल के बीच रह गए। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता यहीं पे खेती की, अपने गाय भैंस जानवर पाल के अपना गुजारा किया, और यहीं पे ये अपना ठिकाना बना के रहने लग गए। और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने यहीं पे कब्जे किए, यहीं पे खेती किया, जानवर पाले, और अपना जिनकी औरतें थी जो कुरुक्षेत्र के उसमें सरोवर के पास तीर्थ करने के लिए आई थी, वहाँ जो कुछ वापस चली गई, जो यहाँ पे बची थी, कुछ जो लोग यहाँ पर बचे हुए थे, आज वो पानीपत और कुरुक्षेत्र के बीच में बहुत सफलतापूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं। और समाज ने एक से एक हरियाणा को बेटा दिया है मराठा ने। तो ये सारे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा लेके आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें जो इनसे सहयोग दिया जा रहा है वो दे रहे हैं। उन मराठा योद्धाओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज की गनीमी कावा का ध्यान रखते हुए और जो छापामार जो गुरिल्ला नीति थी उसका अनुसरण करते हुए अपनी मराठा पहचान को छुपाया। और 96 कुली जो मराठा होते हैं उसमें एक रोड वंश है। अपने आप को कहा कि हम रोड वंशी हैं, और रोड वंशी कहते कहते अपने आप को इन्होंने रोड कहना शुरू कर दिया। और समय के भाव में धीरे 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 उस बात को विस्मृत हो गई, बात वो भूल गई। ये मराठा योद्धा पिछले 260 वर्षों से यहीं पानीपत के मैदान में डटे हुए बैठे हैं, रोड मराठा के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा को लेकर के बैठे हुए हैं। 261 साल से भी जिंदा है, 261 साल से भी जिंदा मराठा बंगला लहराए झंडा भगवाए झंडा, संभल विरासत मानवता की, संभल विरासत मानवता की।
मराठा मर्दों की ऐसी झांकी, मराठा मर्दों की ऐसी झांकी, जीत से भी चर्चा हुई पराजय की जी जी, जीत से भी चर्चा हुई पराजय की जी जी, जीत से भी चर्चा हुई पराजय की जी जी, जीत से भी चर्चा हुई पराजय की जी जी। कि पानीपत की इस वीर भूमि पर पूरे विश्व से सभी मराठे आइए, मराठा समाज आए, हम उनका स्वागत करते हैं। सब मिलके रहें आपस में और इसको आगे बढ़ाते रहें। जब हमें यह पता लगा तो हम मराठे हैं, मैं छत्रपति शिवाजी यूथ ब्रिगेड का अध्यक्ष भी हूँ और हमें गाँव में शिवाजी के 100 गांवों में बोर्ड लगाए हैं। छत्रपति शिवाजी के जो चौक जो बनाए हैं तो कम से कम 100 के गांव में चौक लगाए हैं। हमारे बुजुर्गों ने जो इतना संघर्ष कराया, वहाँ से आकर यहाँ युद्ध लड़ा, तो उसके बाद जितना मराठा समाज बचा था उनने अपने पैरों पर खुद खड़े होकर इस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। पानिपत लढाई मराठ्यांची मोठी हानी झाली, मात्र त्यानंतर नवीन पिढीने नव्या जोमाने राष्ट्रसेवा सुरू ठेवली। बदलत्या काळानुसार महाराष्ट्रातील मराठी समाज बदललेला आहे, सर्व क्षेत्रात अग्रेसर आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आदर्शावर वाटचाल करत आहे। जगाच्या पाठीवर मराठ्यांची शौर्य देशभक्ती महान आहे। ये सारी दुनिया ने देखा, इसलिए पानीपत मराठों के पराजय की कहानी नहीं है, ये कहानी है मराठों के जिद्द की, बेजोड़ जिद्द की, अनुपम शौर्य की, माता और मिट्टी के सम्मान की, महान धैर्य की, अलौकिक बलिदान और त्याग की, महान राष्ट्रभक्ति की। ये शौर्य गाथा है मराठों की और उनके सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रभक्ति की। पानीपत का युद्ध खत्म हुआ, 260 साल बीत गए, अभी तक ही पानीपत के धरती पर मराठों के वंशज डटे हैं। हारने वाला जंग छोड़ के भाग जाता है, लेकिन मराठे हारे नहीं, जीते नहीं, जान दे के बलिदान दे के उन्होंने मिट्टी की रक्षा की। यही सबूत है उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत जिंदा रखी है। ऐसे महान मराठा योद्धाओं को भारतीय कोटि कोटि प्रणाम करता है, पूरा विश्व वीर मराठों को वंदन करता है। जय हिंद, जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय मराठा। छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करता है वंदन उनके वीर मराठों को। मावळा नलावडे दत्ताजी, मावळा नलावडे दत्ताजी 261 साल से भी जिंदा। जिंदा मराठा बंदा लहराए झंडा, भगवाए झंडा, संभल विरासत मानवता की, संभल विरासत मानवता की, मराठा मर्दों की ऐसी झांकी, मराठा मर्दों की ऐसी झांकी, जीत से भी चर्चा हुई पराजय की जी जी, जीत से भी चर्चा हुई पराजय की जी जी, जीत से भी चर्चा हुई पराजय की जी जी, जीत से भी चर्चा हुई पराजय